बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि नीट और जेई एक्चुअल में बच्चों को इतना टफ़ क्यों लगता है। अब देखो, टफ़ लगने की वजह ये है कि हमको इतना पढ़ने की हैबिचुअल नहीं होता। अब एक्चुअल में क्या होता है, अब जैसे मान लो मैं सीबीएसई का पेपर देखूँ तो एक सीबीएसई का पेपर मान लो 3 तारीख को है, दूसरा 6 तारीख होता है। जैसे ही तीसरा पेपर वो 8 तारीख को रखते हैं, बच्चा हल्ला मचा देता है। बच्चा कहता है यार टाइम तो दिया ही नहीं पढ़ने के लिए। तो जो 11th-12th का बच्चा है या 12th का बच्चे का भी सीबीएसई बात कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, तो चलो 12th की बात करते हैं। वो कहते हैं कि यार हमें पढ़ने के लिए 2 सब्जेक्ट के बीच में कम से कम 3 दिन का गैप चाहिए या फिर 4 दिन का गैप चाहिए। 1 या 2 दिन का गैप उनके लिए ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। अब देखो, अब आपको एक सब्जेक्ट के बाद दूसरा सब्जेक्ट करने के लिए 3 से 4 दिन का गैप चाहिए। लेकिन नीट और जेई में क्या होता है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात मैं करूँ तो उसमें सारा 11th सारा 12th फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, और जेई की मैं बात करता हूँ फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, सारा 11th सारा 12th आपको इकट्ठे 3 घंटे के अंदर परफॉर्म करना है, जो कि बहुत बड़ा टास्क होता है 12th के बच्चे के लिए, क्योंकि उसको इस चीज़ की आदत ही नहीं होती। उसको आदत है क्या है कि कम सिलेबस करना। अब जैसे इस बार कोविड आ गया तो कोविड के चक्कर में तो इन्होंने और भी ज़्यादा बच्चों का बुरा हाल कर दिया। उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इन बच्चों को और दिक्कत होगी जब ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, तो क्योंकि इनको तो बिल्कुल भी मतलब ये हैबिचुअल है ही नहीं इतना स्ट्रेस लेने के। तो इतना डेटा दिमाग के अंदर डाल के इसको परफॉर्म करना ये बहुत बड़ा टास्क होता है, इतना इजी नहीं होता। मेरे कहने में, आपके सुनने में तो हो सकता है आपको लगे कि नहीं यार कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप 3 घंटे एग्ज़ाम में बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि चीज़ें रिवाइव करना इतना ईजी नहीं है। अब ये स्ट्रेस कम कैसे करा जाए या इसकी आदत कैसे चली जाए, तो इसकी ये आदत तभी होती है जब आप कोचिंग में टेस्ट दोगे। तो जनरली क्या होता है, काफ़ी बच्चे मैंने देखा है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग टेस्ट एट द एग्ज़ाम सेंटर्स या फिर कोचिंग सेंटर्स। वो काफ़ी स्किप करने लगते हैं, कहते यार टाइम बर्बाद होगा आने जाने में, घर पे बैठ के पढ़ेंगे। तो बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं। तो वही प्रॉब्लम होती है जब आप एग्ज़ाम में जाके परफॉर्म करते हो। तो ऐसा नहीं है कि नीट और जेई बहुत टफ़ है या फिर लेवल बहुत हाई है, लेवल बहुत बेसिक है। देखो, किसी भी कॉम्पिटिशन में आपकी स्किल चेक करी जाता है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पर चेक किया जाता है। ये नहीं चेक किया जाता कि आपने 12th में ग्रेजुएशन का पढ़ रखा है या मास्टर्स का पढ़ रखा है या आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये सब कुछ नहीं पूछा जाता। बस उसमें ये देखा जाता है कि जिस डिग्री के लिए बच्चे का एडमिशन ले रहे हैं उसको बेसिक नॉलेज है या नहीं है। तो बेसिक नॉलेज चेक किया जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर। तो नीट और जेई इतना प्रॉब्लमेटिक इसीलिए हो गया है क्योंकि आपको आदत नहीं है इन चीज़ों की। तो मैंने जैसे बताया कि भाई आपको 11th और 12th की पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी, ठीक है, देन जेई की तैयारी करें तो पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी मैथमेटिक्स, सारा डेटा 11th का 12th का आपको अपने दिमाग के अंदर रख के 3 घंटे में क्या करना है, परफॉर्म करना है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। ठीक है बच्चों, तो यही वजह है कि नीट और जेई बच्चों को टफ़ लगता है, सिलेक्शन भी बहुत कम बच्चों का हो पाता है। तो आपको ये चीज़ थोड़ा मैनेज करनी है, और मैंने बताया, इसका मैंने सोल्यूशन भी आपको बताया कि जब आप अपने कोचिंग सेंटर्स पर टेस्ट दोगे, ठीक है, तो मैं नहीं कह रहा 100% रिमूव हो जाएगा, तो धीरे धीरे आपको आदत होगी, आप हैबिचुअल होते चले जाओगे इस तरह के स्ट्रेस को लेने के लिए। अदरवाइज़ 3 घंटे में इतना स्ट्रेस हो जाता है कि बच्चा आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करके आता है। और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। बस प्रॉब्लम यही है कि सारा सिलेबस इकट्ठे आता है, 3 घंटे में आपको परफॉर्म करना है। तो इसी चीज़ को आपको ओवरकम करना है, आपको शॉर्ट आउट करना है और आपको इसको रिजोल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो देखने के लिए थैंक यू। और मैं इस तरह के आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँगा जिसमें आपको मैं नॉलेज दूँगा किस तरीके से चीज़ों को करा जाए।